ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 39। अभी तक आपने सुना पांडवों की पांचाल नगर के लिए यात्रा करना तथा अर्जुन के द्वारा गंधर्वराज चित्रसेन को पराजित करना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी सूर्यपुत्री तप्ती से राजा संवरण का विवाह। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधर्व के मुख से तप्ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा? यह तप्ती कौन थी और जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रहे हो? कृपया विस्तार में समझाएं। तब गंधर्वराज ने कहा, अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति हैं भगवान सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इसकी पुत्री का नाम था तप्ती। वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी की भी न थी। उन दिनों उनके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उनका विवाह कर सके। इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। उन्हीं दिनों पुरुवंश में राजा संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरे पुत्री के योग्य पति होंगे। जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया और वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एक तक उनकी ओर निहारने लगे। उन्होंने अपने मन की बात उस सुंदरी से बताई। तब तप्ती ने कहा, राजन, मेरे पिता अभी जीवित हैं। मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच में ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवरण ने तप्ती को प्राप्त किया और विधि पूर्वक पानी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उनके साथ उसी पर्वत पर सुख पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं रहे। राजकाज मंत्रियों पर रहा। इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी। तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तप्ती संवरण को राजधानी वापस ले आए। इंद्र पूर्ववत वर्षा करने लगे। पैदावार शुरू हो गई। राज दंपति ने सहस्त्रों वर्ष तक सुख भोग किया। गंधर्वराज ने कहा, अर्जुन, यह वही सूर्य कन्या तप्ती जो आपके पूर्वज राजा संवरण की पत्नी थी। इन्हीं तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ था, जिनसे कुरु वंश चला। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।